महाराज जी इसी गुफा के अंदर आप रहते हैं? हाँ। अब इधर क्या है महाराज जी? ठाकुर जी हैं। अच्छा। कहते बारू के मथने से तेल और घी निकल सकता है, बार मथे घृत होत है सिकता ते वर तेल। बार बार मन पानी, पानी के मंथन करने से तेल निकल सकता है, बारू के मंथन करने से घी निकल सकता है, पर बिना भजन के भाव से बेड़ा पार नहीं हो सकता है। बनाते थे क्या? नहीं, यहाँ रहते थे पहले शुरू में। अच्छा। और सामान यहाँ रखते थे बंदरों को बचाने के लिए, बंदरों से। अच्छा। और रसोई वहाँ बनाते थे। अच्छा, वहाँ उस कंदरा के नीचे? हाँ। जी जी। यहाँ महाराज जी ये जो ऊपर से पानी जब बरसात में होता है हाँ। तो नीचे नहीं आता? हाँ, इधर नहीं आता है पानी। अच्छा। पानी ऐसे नीचे गिर जाता है, इधर नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर, और मेरे पीछे आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते में आगे जाकर एक कंदरा मिलती है, विशाल कंदरा। वहाँ पर एक महात्मा रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। आज हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि महाराज जी कैसे भोजन प्रसाद बनाते हैं, कैसे भजन साधना करते हैं और कैसे रहते हैं, क्या है उनका रहन सहन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलते हैं सीधा गुफा की ओर। जहां हम जा रहे हैं वहां पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, काफी खूंखार जंगली जानवर भी यहां पर रहते हैं। आपको बता दें कि दिन के समय छुपे रहते हैं, रात में बाहर निकलते हैं। रास्ते के दोनों तरफ से आपको घास फूस, कटीली झाड़ियां, हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल सन्नाटा है जंगल में इस समय। तो अभी दोस्तों हम सीधा महाराज जी की कंदरा गुफा की ओर ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के जंगल हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। जंगलों के काफी अंदर आने के बाद हमें अब पहाड़ में सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और इस तरह के बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं रास्ते में, और यहाँ से हमें सीधा ऊपर की ओर जाना होता है। दोस्तों जंगलों के काफी अंदर हम आ गए हैं, और दोनों तरफ से बांसों के बड़े बड़े झुरमुट आपको देखने को मिलेंगे। काफी घनघोर बीहड़ और डरावना जंगल है। फाइनली दोस्तों हम कंदरा के नीचे आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये कंदराएं हैं, और इन चट्टानों के नीचे एक बड़ी विशाल गुफा है। उस गुफा में महाराज जी अपना रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधा महाराज जी की गुफा की ओर। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी कंदरा में हैं, भजन साधना करके बाहर निकले हैं, अभी भोजन प्रसाद बनाएंगे लगता है। और ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियों से होकर ऊपर महाराज जी की कंदरा तक जाना होता है। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खूंखार कंदरा है, और यहाँ पर रहना आसान नहीं है। ये महाराज जी की रसोई है, यहाँ पर अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। महाराज जी अपनी गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए महाराज जी की गुफा है। सीताराम महाराज जी। सीता। महाराज जी इसी गुफा के अंदर आप रहते हैं? हाँ। अब इधर क्या है महाराज जी? ठाकुर जी हैं। अच्छा, ये आपके इधर ठाकुर जी हैं। हाँ। और इधर महाराज जी? यहाँ आसन लगाते। अच्छा, भजन इधर ही करते हैं। हाँ। महाराज जी यहाँ ठंडी नहीं लगती गुफा के अंदर? इधर ठंडी कम होती है गुफा के अंदर। अच्छा। महाराज जी की गुफा के दूसरी तरफ के भी दृश्य दिखाते हैं। महाराज जी इधर की गुफा है अंदर? नहीं, ये गुफा नहीं है, बस थोड़ी सी दिख रही है गुफा टाइप की। अच्छा। पर गुफा नहीं है, वो रसोई वो रखने के लिए था, सामान रखने के लिए। अच्छा, बनाए थे। और ये महाराज जी छानी के? ये छानी बना लिया था कि इसको ढक देंगे तो बंदर परेशान न करे। अच्छा, इसलिए रख दिया था।
तो यहाँ पहले महाराज जी प्रसाद बनाते थे क्या? नहीं, यहाँ रहते थे पहले शुरू में, अच्छा और सामान यहाँ रखते थे बंदरों को बचाने के लिए, बंदरों से, अच्छा और रसोई वहाँ बनाते थे। अच्छा, वहाँ उस कंदरा के नीचे। हाँ जी जी। यहाँ महाराज जी ये जो ऊपर से पानी जब बरसात में होता है हाँ तो नीचे नहीं आता? हाँ, इधर नहीं आता है पानी। अच्छा पानी ऐसे नीचे गिर जाता है, इधर नहीं आएगा, इतने में पानी रहेगा। इधर आप महाराज जी बैठ का आपका बना है ऊपर? हाँ, ये इधर कीर्तन करने वाले रहते थे, अच्छा। तो गुरु पूर्णिमा को कीर्तन कराते थे। अब महाराज जी पानी आपका कहाँ से आता है? पानी वो ये पीपल का पेड़ है, बस कम से कम 200 फुट होगा। अच्छा, यहाँ से आगे? हाँ तो झरना है महाराज जी? हाँ, झरना है। जी। तो देखा अपने महाराज जी हैं जो इस तरह की कंदराओं में रहकर भजन साधना करते हैं, और काफी खूंखार और बीहड़ गुफाएं हैं, जंगल काफी घनघोर है। महाराज जी जानवर तो आते होंगे यहाँ? हाँ, जानवर आते हैं। तो आप डरते नहीं हैं? हाँ, जी। जानवरों से डर नहीं है, हम बिल्कुल भय नहीं है, क्योंकि ये शरीर सब उन्हीं को अर्पण कर दिया है, जी। तो इसलिए डर नहीं लगता। तो महाराज जी आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? यहाँ हो गया 14 साल हो गया मेरे को यहाँ अच्छा। रहते। अकेले ही रहते हैं महाराज जी? पहले गुरुजी रहते थे, अच्छा। तो गुरुजी का शरीर 2021 में छूट गया। जी। तो अब गुरुजी बोल के गए कि बेटा गुफा कहीं छोड़ के नहीं जाना, गुफा में ही रहना, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, अच्छा। वो यहीं मिलेगा तुमको शांति, यहीं रहो। और हमारा शरीर जो है तो संस्कार फटक शिला से कर देना, और भंडारा यहीं से कर देना। ये 3 बातें गुरुजी बता के गए थे। जी। तो उन्हीं की ही कृपा से इतना समय बीतता आ रहा है, अब समय आ चुका है। तो आप महाराज जी गुरु जी के आदेश से यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, उन्हीं का आदेश था, इतना तो बातें मान रहे, उनकी वचनों पर बंधे हुए हैं। जी। अब कहीं तो जीवन गुजारना पड़ेगा, मौत तो कहीं आएगी। जी। अब मौत कहते तुलसी बहुत तब तैसी मिले सहाय, ताय न आवे ताय पे ताय तहाँ ले जा। तो ये मौत तो बहाना बना के आएगी, चाहे कहीं भी रहो, जी। है ना। अब दोस्त तो नहीं लगाएगा, अपना बहाना बना के आती। तो उसकी जगह पे इस सोचते हैं कि चाहिए शरीर जानवर खा जाए तो अच्छा है, या कोई पशु पक्षी खा जाएगा तो अच्छा है। तो अगाध रहना विदेश का भला, जहान है अपना कोई, जी। और पशु पक्षी भोजन करे कोट यज्ञ फल हो। जी। ये शरीर किसी के काम नहीं आता है। यदि किसी जलाशय या तालाब या गंगा में फेंक देगा तो मछली खाएगा, तो इसका जीव का भी कल्याण होगा और शरीर का भी कल्याण हो जाएगा। जी। भजन करे से मन पवित्र, सेवा करे से तन पवित्र, और दान करे से धन पवित्र। ये तीनों पवित्र जब हो जाते हैं तो फिर उसको निर्भय, डर नहीं रहता, निर्भय रहता है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलमा एक प्रधान, एन कहन विद देन दान करे कल्याण। दान ही मनुष्य का कल्याण करने योग्य है, और कल्याणकारी कल युग में। इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा साथ में, सब यहीं रह जाएगा। अब खाली आएगा खाली जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। ये पहने हुए हैं तो ये भी उतार के फेंकवा देंगे, इसको ये भी पहने हुए हैं तो इसको भी उतार के फेंकवा देंगे। लंगोटी बस लगा दो जो लगाते हो, नहीं तो वो भी उतार के रख दो, कुछ नहीं जाता है। देख लिया संस्कार करके, गुरुजी का सब फेंकवा दिया था संतों ने, बस कुछ नहीं आएगा। जी। हाँ, तो जैसे अपन आते हैं मुट्ठी खोले, वो मोसे ही मुट्ठी बांधे जाएंगे, कुछ नहीं है। एकत का नाता, अंत समय कोई काम न आवे, सत्य धर्म ही जाता। अंत में यदि जलना है अपन को 4 कुंटल लकड़ी में, तो अपना बेटा 2 कुंटल लकड़ी में बचा करके रख लेगा, 2 में जला देगा, और अंत में शरीर पर ही खुतीना मारेगा। तो इसलिए वो समय ऐसा मत करो, कम से कम 4 कुंटल लकड़ी के लिए कुछ ना कुछ बना करके रख लो। जी। बस भजन करो चाहे कुछ करो।
जैसे प्रीत कुटुंब से वैसे हरि से होए, वो चले जाओ वैकुंठ धाम का हाथ न पकड़े को। यदि हम जैसे प्रीत कुटुंब से कर रहे जी ऐसे परमात्मा से करें, संतों से करें, तो इनका हाथ हमारे हाथ में रहेगा तो हमको बेड़ा पार कर देंगे। जी हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा किसी का। जैसे प्रीत कुटुंब से अपन बच्चों से और अपने परिवार से, अपने बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं, ऐसे संत परमात्मा से प्रेम करेंगे तो ये हाथ पकड़ लेंगे तो हमारा बेड़ा पार कर देंगे। ऐसा रहता है इसका उद्देश्य। अच्छा महाराज जी, हर कोई तो भजन साधना कर नहीं पाते, तो क्या उनका उद्धार नहीं होता होगा? देखो ऐसा है कि जनक जी कभी वन में नहीं गए जी भजन करने के लिए। जी उनने हमेशा और जनक जी जैसा परम ज्ञानी कोई ज्ञानी नहीं थे। जी तो ऐसा नहीं है कि वन में ही जाना पड़े भजन करने के लिए। आप घर में ही भजन कर सकते हैं। जैसे घर में नहीं है टाइम तो एक लोटा जल चढ़ा दो शिव जी को, वो तो कुछ नहीं मांगते। जल चढ़ा दो, राम नाम कर दो, सुबह शाम राम राम। माता पिता की सेवा करो। सबसे कहते मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, और बिना विचारे करो शुभ जानी। माता और पिता पहले है, पूज्य हैं। तो मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार, इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए कि कैसे कह रहे हैं कैसे नहीं कह रहे। आज भले ही हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये करना है बेटा तो तुम उसकी वाणी को करो, मान करके वाणी। महाराज जी, आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है यहाँ? अब भोजन प्रसाद की तो सब आकाश वृत्ति चल रहा है आश्रम। जी अब यही गोदावरी के लोग एक दो लड़के हैं तो वही आटा चून दे देते हैं, तो बस इसी बस में चलता रहता है। अच्छा तो और तो चलता नहीं है, और जगह से कहीं स्रोत भी नहीं है। जी गद बार मथे घृत होत है सिकता ते वर तेल, और बिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत है अपने। गद बारू के मथने से तेल और घी निकल सकता है, बार मथे घृत होत है सिकता ते वर तेल। मान लो तेल पानी से, बार बार मन पानी के मंथन करने से तेल निकल सकता है, बारू के मंथन करने से घी निकल सकता है, पर बिना भजन के भाव से बेड़ा पार नहीं हो सकता है। अच्छा महाराज।